साथियों, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में यदि मारक ग्रह एकादश भाव में विराजमान हो, जैसे कि यदि चंद्रदेव यहां पर विराजमान है, सूर्यदेव यदि यहां पर विराजमान है या मंगल विराजमान है, तो इनको प्रथम संतान प्राप्त करने में डीले अवश्य होता है। कई बार संतानहीनता योग भी बनते हुए देखा गया है। यदि इसके विपरीत हम यहां पर बात करें, तो यदि बुध देव इस पंचम भाव में विराजमान है या शुक्र देव स्वयं स्वग्रही होकर के विराजमान है या गुरुदेव विराजमान है या शनि, चूंकि ये चारों ही योग कारक ग्रह हैं, ऐसी स्थिति में इनकी जो पहली संतान है न केवल सही समय पर हो जाती है बल्कि भाग्योदय कारक भी होती है। मिथुन लग्न के व्यक्ति को चाहिए कि यदि वो संतान शीघ्र चाहता है, भाग्योदय कारक चाहता है, तो प्रथम शुक्रवार, जो कि शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार होना चाहिए, इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दे, नित्य करें, जल्द ही चमत्कार घटित होगा। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के 2 वर्ष या इससे अधिक अवधि जब भी बीत जाती है, तब स्वयं उस दंपत्ति के मन में और उनके आसपास के व्यक्तियों के मन में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से होता है कि इनके संतान कब होगी, संतति जो है इनकी आगे कब बढ़ेगी। बिल्कुल स्वाभाविक सा प्रश्न है। तो इसी प्रश्न को हम यहां पर उत्तरित करने का, इसका आंसर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आज बारी है मिथुन लग्न की। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड अभी तक आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो यहां आई बटन में हमने लिंक प्रोवाइड किया है, जाकर के जरूर देखें। तो साथियों, पहले कुछ स्थितियां देखते हैं कि कब कब संतानहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है और कब भाग्योदय कारक संतान प्राप्त करने की स्थिति उत्पन्न होती है, और अंत में जानेंगे कि क्या ऐसा उपाय है कि यदि संतानहीनता या संतान में डीले चल रहा है तो उसको कैसे भाग्योदय कारक संतान अतिशीघ्र प्राप्त की जा सके। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे चंद्रदेव की। चंद्रदेव जो कि इस जन्म पत्रिका के लिए एक मारक ग्रह है। यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में एकादश भाव में विराजमान है, तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। इस पंचम भाव से हम संतान, खासतौर पर प्रथम संतान का विचार करते हैं। तो ये संतान में तो डिले करेगा ही, साथ ही ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा सोचता है। माता से भी इसकी अनबन बहुत ज्यादा होती है। किसी न किसी प्रकार का जो गुप्त रोग है उससे भी ये शिकार होता है। माताओं बहनों की यदि बात करें तो पीसीओडी की समस्या या एएमएच काउंट जिसको हम कहते हैं उसकी कमी की समस्या या हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या या हीमोग्लोबिन की कमी की समस्या, ये सारी समस्याएं इनके साथ में रहती ही रहती है। मन में एक अज्ञात भय सदैव रहता है और मंगल यहाँ, बल्कि जो चंद्रदेव है वो द्वितीय हाउस के लॉर्ड होने के कारण चंद्र की दशा धन के अभाव में निकलती है। वाणी में इनके कठोरता अवश्य रहती है और ये अपने कुटुंब से सदैव बैर करके ही चलता है व्यक्ति। पहली बात ये होगी। दूसरा जो मारक ग्रह है वो स्वयं यहां पर सूर्यदेव बनते हैं साथियों। तो सूर्यदेव यदि एकादश भाव में इस जन्म पत्रिका में विराजमान हो जाते हैं तो वो भी कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट देते हैं। संतान में तो डीले वो देंगे ही, साथ ही अपने भाइयों से इनका बैर करा देंगे।
बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के जो इन्होंने कार्य किया है, उस रिस्क में इनको सिवाय घाटे के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। और सारी की सारी, क्योंकि ये एम्बिशियस तो बहुत है, परंतु कोई भी इनकी एम्बिशन पूरी नहीं होते हुए देखी जाती है। साथियों, तीसरी जो बात है संतान को लेकर के, वो तीसरे मारक ग्रह अर्थात मंगल को लेकर के है। यदि मंगल देव यहां पर विराजमान है तो यहां पर वो स्वग्रही तो हो गए, लेकिन वो पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट में कमी करेंगे, अर्थात संतानहीनता वो अवश्य प्रदान करते हैं। इस स्थिति में वो क्या करेंगे, शत्रु इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होंगे। मंगल की दशा अंतरदशा में इनके किसी न किसी प्रकार का जो परमानेंट रोग है वो जरूर लग जाएगा, और ऋण के जाल में ये फंसते हुए स्पष्ट रूप से नजर यहां पर आ जाते हैं। किसी न किसी प्रकार के ये विशेषज्ञ जरूर होते हैं, लेकिन उस विशेषज्ञता को अपनी आजीविका में ये बदल नहीं पाते हैं। ये सारी स्थितियां यहां पर है। ये तो थी साथियों कुछ नेगेटिव स्थितियां। अब बात कर लेते हैं संतान योग की। चूंकि हम विशद रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो कब कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि बहुत सुंदर और भाग्यशाली संतान इनको मिल जाती है। साथियों, यदि बुध देव यहां पर विराजमान हो जाएं तो ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा होती है। बिजनेसमैन की ये कुंडली है। शेयर मार्केट से भी ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, और जिसको सलाह देंगे वो इनकी सलाह मान करके आगे बढ़ जाएगा, और ये भी अपनी स्वयं की सलाह यदि अपने आप के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत सुंदर होता है। बुध की दशा अंतरदशा में अपने स्वयं का ये घर बनाएंगे, अपनी पसंदीदा गाड़ी भी खरीदेंगे, और भूमि में निवेश से कई गुना इनको रिटर्न भी जरूर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रथम संतान इनकी भाग्योदय कारक अवश्य हो जाती है। साथियों, दूसरी स्थिति जो है वो स्वयं शुक्र देव जो कि पंचमेश है। यदि शुक्र देव यहां पर विराजमान है तो ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होगी। आकस्मिक लाभ सदैव मिलता रहेगा, जिससे भी जिसको हम सुख ऐश्वर्य वैभव कहते हैं वो सारा का सारा इनको जरूर मिलेगा, और पहली संतान शीघ्र और भाग्योदय कारक इनको अवश्य मिल जाती है। साथियों, यदि शनिदेव यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो फिर कहना ही क्या, उच्च के हो गए, एक त्रिकोण के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में आ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये बिजनेसमैन की कुंडली होती है, और ये अचल संपदा चल संपदा जो भी कहें बहुत ज्यादा कमाते हैं। धार्मिक भी होते हैं, जितना कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा धार्मिक कार्यों में सहर्ष ही प्रदान करना ये उचित समझते हैं। कुल मिलाकर के, और ये स्थिति जो है ये भी इनको प्रथम संतान भाग्योदय कारक और शीघ्र संतान जरूर प्राप्त कराती है। साथियों, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं तो गुरुदेव भी यहां पर प्रथम संतान इनकी भाग्योदय कारक जरूर कराते हैं, और ऐसी जो संतान है वो अपने पिता का नाम कई गुना रोशन करती है, अनुशासित होती है, और आने वाले समय में एक सेलिब्रिटी बनने का योग भी उसकी जन्म पत्रिका में होता है। तो साथियों, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हमने देख ली, लेकिन अब यदि आप मिथुन लग्न के हैं और संतान के ना होने की ये समस्या आपकी है, तो इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए इंद्राणी स्तोत्र का पाठ पति पत्नी दोनों मिलकर के करें, और फिर देखें कि कैसे ही कुछ दिनों में आपको शुभ समाचार अवश्य मिल जाता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट जो है वो कंचन सिंह जी ने लिखा है, गुरुजी मेरे घर के पास कोई शिवालय नहीं है, पर मेरे घर में शिवलिंग है, तो क्या मैं ये उपाय घर में कर सकती हूँ? कंचन जी, कुछ उपाय जो शास्त्रों में उक्त है कि वो शिवालय में ही करना है, तो ये भी उपाय शिवालय में ही करना है। साथियों, अगला कमेंट है अंधाना सपना इस आईडी से, और मेरे तो ट्यूब ब्लॉक हैं दोनों, क्या मैं करूं तो मुझे भी फल मिलेगा? अवश्य मिलेगा सपना जी। जहां हजारों बहनों का सपना इसी उपाय से मां बनने का पूरा हुआ है, आपका भी जरूर होगा। साथियों, अगला कमेंट साक्षी तिवारी जी का है, आई एम ट्राइंग फॉर अ सेकेंड चाइल्ड। तो साक्षी जी, ये उपाय करें और आप स्वयं साक्षी बनेंगी कि ये जो उपाय है कितना कारगर है।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।